हेलो एवरीवन, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स की वर्कशीट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज की जो वर्कशीट, निम्न संख्याओं को उतरते क्रम में लिखिए। उतरते क्रम कौन सा होता है? अवरोही क्रम। और इसमें सबसे पहले बड़ी संख्या आती है, तभी हम बड़ी से छोटी पे उतरेंगे। तो सबसे पहले बड़ी संख्या देखिए, इसमें यहाँ 4 अंक है, 4 अंक, 4 अंक और 3 अंक। तो ये सबसे छोटी है। अब 4 अंकों में सबसे बड़ी हम जो इसका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार है, तो हजार का जो अंक देखते हैं यहाँ पे 2, 4, 1। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4136। अब हमारे पास 3 संख्याएं हैं, इनमें सबसे बड़ी यहाँ पे हजार पे 2 है या 1, तो बड़ी संख्या ये है। अब इनमें 3 अंक है, इसमें 4 अंक है, तो बड़ी संख्या ये होगी। और आखिर में छोटी संख्या। नेक्स्ट वन इज, यहाँ 4 अंक, 3 अंक, 3 अंक और 4 अंक। तो बड़ी संख्या कौन सी होती है? जिसमें अंक ज़्यादा होते हैं। तो देखिए 2 संख्याएं हमारे पास 4-4 अंक की, ये दोनों बड़ी है। इनमें इन दोनों में फिर हम देखेंगे, यहाँ पे हजार के प्लेस पे क्या है? 4 और यहाँ 6। तो ये सबसे बड़ी संख्या है 6490। फिर ये 3 अंक, 3 अंक, 4 अंक, तो ये बड़ी है। अब ये दोनों 3 अंकों की है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पे देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9, तो ये बड़ी है। और यहाँ पे 246। आखिरी है ये 4 अंक, 4 अंक, 4 अंक और ये भी 4 अंक। तो देखिए चारों 4 अंकों की संख्या है। अब इनमें हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के प्लेस पे देखते हैं कि कौन सा अंक सबसे बड़ा है। 5, 2, 7, 4, तो ये सबसे बड़ी है। अब यहाँ पे 5, 2, 4, तो ये सबसे बड़ी। अब 2 और 4, तो ये बड़ी है। और अब लास्ट वन, 4 अंक, 4 अंक, 4 अंक और 4 अंक। तो चारों 4 अंकों की है, तो उसी प्रकार हम हजार के स्थान पे देखते हैं। 2, 4, 9, 4। तो इनमें सबसे बड़ा क्या है? 9। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 9, 4, 6, 4, 9464। अब 2, 4, 4। अब देखिए ये दोनों संख्या 4, 4 है, तो हम जो हजार के स्थान है उसको छोड़ के हम सैकड़े पे आते हैं। तो सैकड़े पे 5, यहाँ पर भी 5। फिर आगे हम दहाई पे आते हैं। दहाई पे कितना है? 6 और 5। तो कौन सा बड़ा हुआ? 6। तो ये संख्या बड़ी है 4569। उसके बाद इस पे दोबारा हम हजार पे आ जाते हैं। 2 और 4, तो ये बड़ी है। और आखिर में जो लास्ट सबसे छोटी है। उसके बाद अब मिलान करो। तो मिलान में हमें सबसे पहले क्या दिया है? कुछ नाम दिए हैं, उसके बाद कुछ शेप्स हैं और उसके बाद इनके बारे में विस्तार से बताया गया है। तो सबसे पहले देखिए वर्ग, आयत, त्रिभुज, शंकु और वृत्त। यहाँ पे हमें शेप्स दी हुई है। और गोल घेरे को आमने सामने की भुजा बराबर, चारों भुजाएं बराबर होती है, जिसकी 3 भुजा हो कीप के आकार की। तो सबसे पहले में वर्ग, वर्ग की पहले शेप से मिलाना है। तो वर्ग क्या होता है? ये वर्ग नहीं है, तो वर्ग जिसकी चारों भुजाएं समान हो। तो देखिए ये वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं समान और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो ये वर्ग। और इधर वर्ग गोल घेरे को नहीं कहते, आमने सामने की भुजा बराबर, चारों भुजाएं बराबर होती है। तो देखिए ये वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। उसके बाद आयत। तो इनमें देखिए आयत कौन सी है? आयत वो होती है जिसकी आमने सामने की भुजा और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। तो ये हमारी आयत है, तो आयत को हम आयत से मिलाएंगे। और इधर जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, तो ये मिलाते हैं। इनको हम अलग अलग कलर से करेंगे तो और भी ज़्यादा आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं हो, तो ये देखिए ये त्रिभुज की आकृति है। और जिसकी 3 भुजाएं हो,
ये त्रिभुज हुआ। उसके बाद हमें दे रखा है शंकु, तो शंकु के लिए जो कीप के आकार का होता है, ये देखिए ये शंकु है, तो इसमें कहाँ लिखा है कीप के आकार, ये है, तो ये हमारा शंकु है। और आखिर में वृत्त, वृत्त क्या होता है, जो गोल घेरा होता है उसको हम वृत्त कहते हैं, तो ये वृत्त है और गोल घेरे को ये वृत्त है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 के अंक पर गोला लगाओ। तो इसमें हम इकाई दहाई करके देखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो देखिए ये 1000 है। नेक्स्ट 10,000, इसमें इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 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 और इनमें से एक की जो प्लेस वैल्यू वो निकालते हैं। देखिए ये इकाई, ये दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार कितने हैं 5, तो इसकी प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान कितना हो जाएगा 5000। इसमें इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार कितने हैं 4, तो बोल के देखिए 4000। इस प्रकार आप इनके भी जो स्थानीय मान है वो आप खुद करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैटर्न को पूरा करो। तो हमें एक पैटर्न दिया है, उसको के अनुसार हमें आगे चलना है और फिर उसे पूरा करना है। तो देखिए पहले हमें एक वृत्त दिया है, उसकी एक भुजा है, यहाँ 2 भुजा, यहाँ 3 भुजा, तो आगे क्या होगा, उसकी 4 भुजा होगी। अब देखिए 4 भुजा है, 4 भुजा के बाद हम दोबारा यही लेके आएंगे, दोबारा फिर इसी प्रोसेस में चलेगा, 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखिए एक तीर ऊपर है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर, तो इसका मतलब तीर आगे पीछे चल रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे और संख्या बढ़ रही है। तो यहाँ पे कितने तीर है 4, तो यहाँ पे कितने होंगे 5 तीर होंगे, और पहला ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे और फिर ऊपर। आगे यहाँ 5 है तो आगे 6, 1 2 3 4 5 और 6। उसी प्रकार अब यहाँ पे पहले एक त्रिभुज के ऊपर एक वृत्त है, यहाँ 2 यहाँ 3 और फिर दोबारा 1, तो आगे त्रिभुज पे हमारे 2 वृत्त होंगे, 1 और 2, और आगे कितने होंगे 3, 1 2 और 3। अब यहाँ एक पंखुड़ी, यहाँ 2 पंखुड़ी, यहाँ 3 पंखुड़ी, यहाँ 4, तो दोबारा हम स्टार्टिंग पे आते हैं, एक पंखुड़ी और फिर 2 पंखुड़ी। आगे हल करो, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है, हल करो। तो ये जोड़ है, ये गुना और ये भाग। तो पहले हम जोड़ करते हैं, 4 और 3 7, 7 और 8 15, एक हासिल है। 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 और में 5 जोड़ेंगे 14, 14 और 6 20, अब 20 में हासिल 2, 6 और 2 8 और 4 12 और 3 15, हासिल 1, 4 और 1 5, 2 7 और 4 11। अब गुणा करते हैं, 5 को हम 4 से गुणा करें, 5 का पहाड़ा 4 तक पढ़ते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौके 20। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, तो देखिए 20 का क्या आएगा 0, हासिल अगला अंक है उस पर। अब 5 का पहाड़ा 0, कोई भी पहाड़ा हम 0 तक पढ़ते हैं तो उत्तर कितना आता है 0, तो 5 का पहाड़ा हम 0 तक पढ़ेंगे 0, और 0 में 2 जोड़ेंगे 2। अब 5 का पहाड़ा फिर 0 तक 0, 5 का पहाड़ा 5 तक 25। अब हम भाग करते हैं, तो किसका पहाड़ा पढ़ेंगे, हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कहाँ तक 9 तक। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 12 बड़ा हो जाता है 9 से, तो 4 का पहाड़ा हमने कहाँ तक पढ़ा 2 तक। तो जो ये संख्या है इससे बराबर या फिर इससे छोटा अंक होना चाहिए। तो अब हम घटा करेंगे, 9, 9 में से 8, 1 ऊपर से एक अंक उतारते हैं। अब 4 का पहाड़ा देखिए, क्या 4 के पहाड़े में 13 आता है, नहीं, तो 4 3 12, हमें 13 से छोटा अंक देखना है, छोटी संख्या देखनी है। अब हम घटाएंगे, 3, 3 में से 2 1, यहाँ कुछ नहीं, ऊपर से अब क्या उतारेंगे 4। अब देखिए 4 के पहाड़े में 14 आता है, नहीं आता, तो 14 से छोटा क्या आता है वही 12।
अब हम घटाएंगे, 4, 4 में से 2, 2, यहाँ कुछ नहीं बचा। अब ऊपर से क्या उतारेंगे, 0। तो यहाँ हमारे पास कितना बन गया ये, 20। तो देखिए 4 के पहाड़े में 20 आता है, हाँ आता है। 4 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे, 5 तक, तो हमारा 20 आता है। अब आगे दिया है प्रश्न नंबर 6, इन चिन्हों का प्रयोग करना है। तो चिन्हों, ये छोटे और बड़े की पहचान होती है। जिधर इनका मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, जिधर इनकी चोंच है वो छोटा होता है। तो इन दोनों में देखिए 4 4 अंक है। तो हमारा जो पहला 1000 का अंक है 4 4, दोनों बराबर है। यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5 है, तो इसका मतलब ये बड़ी है। तो हम इसकी तरफ इसका मुंह कर देंगे। अब इनमें 1000 का अंक 7 और 6, तो ये संख्या बड़ी है। ये 4 अंक दोनों में, तो 1000 में 4 4, यहाँ पे 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, तो इसका मतलब ये संख्या बड़ी है। अब ये 4 अंक 1000 में 2 है, 1000 में 5 है, तो ये संख्या बड़ी है। ये भी 4 अंक, ये भी 4 अंक, 1000 में 8 और 1, तो 8 बड़ी है। यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे 4 अंक, तो ये संख्या बड़ी है। जिसमें ज़्यादा अंकों की संख्या ज़्यादा होगी वो संख्या बड़ी होगी। अब लास्ट वन इज सम संख्या पर गोला लगाइए। तो हमें जो सम संख्या दी हुई है उस पर हमें गोला लगाना है। तो सबसे पहले सम संख्या क्या होती है, जिसमें इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो। जिसमें इकाई का अंक कोई भी संख्या कितने भी अंकों की हो, जिसमें इकाई का अंक अगर ये है तो सम संख्या होती है। तो देखिए इसमें इकाई का अंक 7, 6, 1, 9, तो ये संख्या हमारी क्या है, सम है, क्योंकि इसमें इकाई का अंक 6 है। इसमें इकाई का अंक 1, 2, 3, 1, तो ये 2, ये सम संख्या है। 7, 0, 1, 3, तो ये हमारी सम संख्या है। 5, 3, 8, इसमें इकाई का अंक 8 है, 7 है, 5 है, 9 है, तो ये हमारी संख्या सम संख्या है। तो आज हमने ये इस वर्कशीट में 7 अलग अलग टॉपिक किए। आज बस इतना ही। अगली वर्कशीट तक बाय बाय।